प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है। और फिर हमने आपसे बात किया था कि आयरन हमारे बॉडी में उसका रोल क्या है और हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है। और हमने आपसे बात किया था कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन के कारण हमारी बॉडी में जो आयरन की कमी हो जाती है उससे हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है और इस स्थिति को हम एनीमिया कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा, उसके लक्षण क्या हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि मलेरिया के लक्षण होते हैं कि बहुत तेज़ बुखार होता है और शिवरिंग करता है, बहुत ज़्यादा ठंड भी उसको लगती है। तो हर बीमारी का कुछ न कुछ सिम्टम होता है। तो एनीमिया का सिम्टम क्या है, उसके लक्षण क्या है, कैसे आदमी को अंदाज़ा होगा कि किसी व्यक्ति को एनीमिया है या नहीं है। तो उसके कुछ कॉमन सिम्टम्स ये हैं कि उसको थकान बहुत होगी, उसका एनर्जी लेवल बहुत लो होता है और उसका जो स्किन है वो पीला होना शुरू हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। उसके बाद उसको चक्कर आता है, हार्ट बीट तेज़ होता है, उसके नाखून कमज़ोर हो जाते हैं, सिर दर्द होता है। तो आपने देखा कई लक्षण उसके दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, भूख में भी कमी हो जाती है। तो ये सब लक्षण अगर दिखते हैं तो संभव है कि उसको एनीमिया हो। तो आप देखें कि आपके घर में अगर ऐसा किसी के साथ है, आपके पड़ोस में है, आपके दोस्तों में है, तो उसको सलाह दीजिए कि डॉक्टर के पास जाए। अब वहाँ हॉस्पिटल जाने के बाद कैसे वो चेक करते हैं एनीमिया है कि नहीं है। ठीक है, सिम्टम तो है, थकान भी है, स्किन का पीलापन भी है और सांस में तकलीफ़ है, चक्कर आता है, हार्ट बीट तेज़ है, नाखून कमज़ोर हो गया है और सर में दर्द होता है और भूख में कमी है। तो क्या सिर्फ इतना से उसको डॉक्टर बोल देगा कि आपको एनीमिया है? नो, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी क्या होता है, ब्लड टेस्ट होता है। क्या होता है? ब्लड टेस्ट। अब देखिए इसमें आपने देखा था कि मलेरिया में भी ब्लड टेस्ट होता है। तो मलेरिया का ब्लड टेस्ट आपने देखा कि ये उंगली में थोड़ा सा चुभा के और 2-3 ड्रॉप ब्लड जो ग्लास स्लाइड होता है उसमें ले लेते हैं। लेकिन एनीमिया का जो ब्लड टेस्ट होता है वो यहाँ से होता है, यहाँ से होता है और सिरिंज, जैसे देखा ना सुई वाला, इंजेक्शन वाला, सिरिंज से वो ब्लड आपके नस से ब्लड लेता है। तो यहाँ से ब्लड लेता है और उसको चेक करके उसमें क्या देखता है, इस ब्लड टेस्ट में वो क्या देखता है, इसमें देखता है कि हीमोग्लोबिन लेवल देखता है। एक नॉर्मल रेंज होता है हीमोग्लोबिन लेवल का, जैसे 12 to 16 ग्राम पर DL, यानी 12 ग्राम पर DL से लेकर 16 ग्राम पर DL, ये नॉर्मल रेंज है। ये नॉर्मल रेंज है, याद रखना। अगर ब्लड रिपोर्ट इतने के बीच है तब तो उसको एनीमिया नहीं है। लेकिन आप अपने बुक में जब देखेंगे तो देखेंगे कि एक बच्ची है जिसका नाम आरती है। उसका जब ब्लड टेस्ट किया गया तो 8 ग्राम पर DL हीमोग्लोबिन, HB जिसको कहते हैं, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB कहते हैं, उसका HB कितना था?
8 ग्राम पर डीएल। तो आप देख सकते हैं कि ये लो है। ये जो आपका रेंज दे रहा है नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज क्या है हेमोग्लोबिन लेवल का? 12 ग्राम डीएल से लेकर 16 ग्राम पर डीएल। 12 ग्राम पर डीएल से लेकर 16 ग्राम पर डीएल, ये नॉर्मल रेंज है हीमोग्लोबिन लेवल का। हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में एचबी कह रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का इस रेंज से नीचे है तो इसका मतलब डॉक्टर जो डायग्नोसिस करेगा, उसका पता करेगा कि इसको क्या हुआ है, तो डायग्नोसिस में निकलेगा एनीमिया। कैसे पता चला कि उसका एचबी लेवल नॉर्मल लेवल से कम है? समझ लीजिए, तो उसको एनीमिया है और इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें देखिए दिल्ली में 17 नवंबर 2007 को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में चेक किया गया बच्चों का ब्लड टेस्ट, और उसमें हजारों बच्चे एनीमिया ग्रसित पाए गए। तो ये हमारे देश में लोग फूड वैल्यू को उतना समझ नहीं पाते, प्रॉपर फूड को उतना नहीं समझ पाते हैं, तो पैसा किसी और चीज़ में खर्च करते हैं, इधर उधर में खर्च करते हैं, और जो उनको बैलेंस डाइट पे खर्च करना चाहिए वहाँ नहीं कर पाते हैं। कुछ तो गरीबी भी है, इसके कारण भी होता है। तो हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा एनीमिया से अफेक्टेड है। और आपको मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि एनीमिया कोई बीमारी नहीं है। एनीमिया उस सिचुएशन का नाम है जिसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है उसके नॉर्मल रेंज से। इस सिचुएशन को एनीमिया कहते हैं। लेकिन अगर जिसको एनीमिया हो गया है उसको बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियां पकड़ सकती हैं और तब उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसका कुछ उपाय भी तो होगा। तो डॉक्टर कहते हैं आपको क्या भाई, चूँकि हीमोग्लोबिन लेवल कम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आयरन कम है। तो ऐसा फूड लीजिए जो रिच आयरन यानी आयरन उसमें ज़्यादा पाया जाता हो। तो बहुत सारा है, आप देखें पालक लीजिए, हरी पत्तेदार जितनी सब्जियां हैं, ठीक है, और उसमें आयरन अच्छे से मिलता है। अनार में बहुत ज़्यादा आयरन है। केला में भी है, आंवला में भी है, ठीक है। और गुड़ खाइए, गुड़ में भी आयरन है। खजूर खाइए, उसमें आयरन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जिसमें कि आयरन ज़्यादा पाया जाता है। अब पहचान कैसी है आयरन की? देखिए, आप अनार अगर छील रहे हैं तो आप देखेंगे कि अनार छीलने के बाद वो काला, आपके उस पर कालापन सा लगने लगता है। आप देखिए अमरूद काट के 2 मिनट छोड़ दीजिए, आप देखिए उसमें काला काला सा दिखने लगता है ना। तो ये पहचान है कि इसमें आयरन ज़्यादा है। इस तरह का आप कच्चा केला लाइए, काट के देखिए, थोड़ी देर बाद देखिए तो काला हो जाता है, उसमें भी आयरन है। तो ऐसा जिसमें आयरन ज़्यादा हो। अभी मैंने नाम क्या बताया आपको? जैसे पालक है, जैसे बैगन है, बैगन में भी आयरन बहुत है। अनार है, केला है, अमरूद है, आंवला है, हाँ, ये सब जो चीज़ है वो उसमें आयरन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा फूड लीजिए जिससे कि आपका आयरन, आपके बॉडी में आयरन ज़्यादा जाए, और आयरन ज़्यादा जाएगा तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल ऊपर आएगा, और जब हीमोग्लोबिन लेवल ऊपर आएगा तो आप वो नॉर्मल रेंज में जब आ जाएगा तो आपका एनीमिया दूर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल बात है कि ये चूँकि डेफिशिएंसी ऑफ फूड के कारण होता है,
न्यूट्रिएंट्स के कारण, उसकी कमी से। तो ऐसा फूड लीजिए जिसमें वो न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो। क्योंकि आयरन आप में कम है तो आयरन रिच फूड लीजिए ज़्यादा। और डॉक्टर अपना कोई दवाई भी देता है, उस दवाई को भी लीजिए। कुछ दिनों के बाद, जैसे आरती ने ये सारी चीज़ें ली थी, उसके बाद उसका हीमोग्लोबिन लेवल ऊपर आ गया और वो ठीक हो गई। तो ये चीज़ होती है कि आपको एक जागरूक इंसान बनना पड़ेगा। देखिए असल में क्या होता है कि अगर आप ठीक से खाना नहीं खाएंगे तो आप बीमार रहेंगे, और जब आप ठीक से और जब बीमार रहेंगे तो आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा नहीं होगा। याद रखिए, एक बड़ी ज़बरदस्त कहावत है, अ हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड। यानी अगर आपका शरीर जो है वो स्वस्थ है, तभी उसमें एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। कोई बीमार है तो उसका मेंटल हेल्थ भी अच्छा नहीं होगा। और बच्चों में तो ये बड़ा साफ है कि अगर उसको एनीमिया है तो दे विल नॉट ग्रो प्रॉपरली, अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे वो। ये मामूली बात, इसको न समझिएगा, ये बहुत ख़तरनाक होता है। अब हम लोग बात करें कि मलेरिया की बात किया हमने एनीमिया की बात किया, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि और कौन कौन से मच्छर हैं जो हमको बीमार कर सकते हैं, और उनसे बचने के लिए हमारे पास कौन कौन से उपाय हैं। तो आज हमने बात किया कि एनीमिया के बारे में। एनीमिया के सिम्टम्स क्या क्या हैं? थकान होती है, स्किन पीला पड़ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, चक्कर आता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, इसके नाखून कमज़ोर हो जाते हैं, सिर दर्द होता है, भूख कम लगती है। ये उसके सिम्टम्स। और मैंने आपसे क्या बताया? हमने बताया कि उसका पता कैसे चलता है? ब्लड टेस्ट से होता है। ब्लड टेस्ट मैंने आपको समझाया कि यहाँ से लेते हैं और सिरिंज में ऐसे करके ब्लड निकालते हैं, ठीक है, इससे पता करते हैं। तो इसमें जो पैथोलॉजिस्ट होता है, जो खून चेक करता है, वो क्या चीज़ देखता है कि इसको एनीमिया है कि नहीं है? वो हीमोग्लोबिन लेवल को देखता है। मैंने आपसे क्या बताया? हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का रेंज कितना है? 12 ग्राम पर डीएल से लेकर 16 ग्राम पर डीएल। अगर किसी का हीमोग्लोबिन लेवल इससे नीचे है तो इसका मतलब उसको एनीमिया है। इसका उपाय क्या है कि आप ऐसा फूड लीजिए जिसमें आयरन भरपूर हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो मैंने आपसे कहा हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, अनार है, केला है, आंवला है, अमरूद है, सेब भी है, गुड़ है, बैगन है, इन चीज़ों को आप लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।